जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। मैं आचार्य रामनजर शास्त्री श्री हरि धाम फतेहाबाद आगरा से। सज्जनों, कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और पुराणों के अनुसार कार्तिक के महीना का बड़ा भारी महत्व होता है। ऐसा वर्णन आता है कि कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में दामोदर लीला का वर्णन है। उगलुखल बंधन लीला ही दामोदर लीला है। तो सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला कार्तिक के महीना में करी थी। इसी कारण कार्तिक के पवित्र महीना को दामोदर मास भी कहते हैं। कार्तिक में प्रातः स्नान का बड़ा भारी महत्व होता है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद में संध्या वंदन देव पूजन के साथ में हमें तुलसी जी की पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी माता का स्नान करावे, पंचोपचार से पूजन करे, दीपक रखे। और कार्तिक में तुलसी पूजा करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। इसलिए हमें कार्तिक मास में तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु का सच्ची श्रद्धा और भाव से पूजन करना चाहिए। और कार्तिक का सबसे बड़ा जो महत्व है वो दीपदान का होता है। कार्तिक के महीना में हमें प्रतिदिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। इसका बड़ा भारी फल लिखा है। घर की आदि व्याधि संकट सब दूर हो जाते हैं दीपदान करने से। यदि पूरे महीना आप दीपदान नहीं कर सकते हैं तो कार्तिक के महीना में 5 दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। 5 दिन मतलब कार्तिक कृष्ण एकादशी से लेकर के और अमावस्या माने दीपावली पूजन तक हमें प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए। दीपदान में कम से कम 5 दीपक बना करके और शुद्ध देसी गाय के घी का यदि प्रयोग किया जाए तो सबसे उत्तम माना जाता है। देसी गाय के घी के ही दीपक का प्रयोग करें तो 5 दीपक जला करके दीपक का पूजन करें और प्रार्थना करना चाहिए। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरत मे पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। ये मंत्र है। और भी मंत्र हैं, शुभम भवति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। ये मंत्र बोल करके दीपकों की प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद में एक दीपक नारायण भगवान के लिए अर्पण करना चाहिए। एक दीपक तुलसी माता पे रख देना चाहिए। आरती करके तुलसी माता पे रखे। सायंकाल ये काम किया जाता है। एक दीपक संभव हो तो गौशाला में रखे, एक दीपक देवताओं के मंदिर में रखे और एक दीपक पितरों के निमित्त अपने घर के दरवाजे पर रखना चाहिए। तो प्रतिदिन कम से कम 5 दीपक इस प्रकार से दीपदान करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से दीपदान करते हैं, लक्ष्मी माता की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से उनके घर के सभी दारिद्र दूर हो जाते हैं, सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दीपदान की बहुत बड़ी महिमा है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है उसे देव दीपावली कहते हैं। ऐसा मान्यता है, किसी तीर्थ में गंगा के किनारे, यमुना के किनारे जाकर के हमें कार्तिक के महीना में स्नान करना चाहिए और वहाँ पर 5, 11, 21, 51, 108 दीप जला करके दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं और देवी देवताओं को पूरी कृपा प्राप्त होती है। तो ये विधि शास्त्रोक्त विधि है। इस प्रकार हमें शास्त्रोक्त विधि से दीपदान करना चाहिए। और ये हमारे चैनल श्री हरि भक्ति मार्ग और श्री हरि शरणम, ये हमारे 2 चैनल हैं यूट्यूब चैनल, श्री हरि भक्ति मार्ग और श्री हरि शरणम। तो ये चैनल के माध्यम से समय समय पे हर पर्व की जानकारी मैं देता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबावें, जिससे सबसे पहले आपको ये सूचना प्राप्त होती रहे। जितने भी त्योहार होते हैं, जितने भी पर्व होते हैं, शास्त्रोक्त विधि से हम लोग उनका निर्णय करते हैं। इसलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि।